पहले हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे थे, दोबारा उनके पास आऊंगा तो और इस बात को समझेंगे, लेकिन अभी प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आता हूं और उनसे समझें। मोहन भागवत ही नहीं, लेकिन पहले जो चुनाव और चुनाव में युवाओं, खिलाड़ियों, पहलवानों और विनेश फोगाट कह रही हैं, जैसा शकील जी कह रहे थे कि अभी मैं अपनी पार्टी को जीत दिलाना चाहती हूं और जो कुछ हुआ है ओलंपिक में उसकी परतें तो खोलेंगी ही और उसके कई राज वो खोल कर रखेंगी देश के सामने। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, हरियाणा का चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक हवा चल पड़ी है और सारे रास्ते कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने के बाद ये तय हो गया कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। आप देखिए कि विनेश फोगाट का स्टारडम क्या है हरियाणा के बाहर पूरे देश में, पूरी दुनिया में, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने उनकी सराहना की। 130 किलोमीटर उनका घर है एयरपोर्ट से और 15 घंटे लगे उनको, इतना स्वागत हुआ और वहीं से तय हो गया था। वो कांग्रेस में अब तो औपचारिक रूप से आ गई, लेकिन उसी वक्त ये तय हो गया था कि हरियाणा में विनेश फोगाट का एक बड़ा फैक्टर काम करेगा और अब तो वो काम बिल्कुल भी करेगा क्योंकि वो पार्टी में है, वो जाएंगी। दूसरा कि हरियाणा में जो बगावत है बीजेपी के अंदर, ये बड़ा अहम है कि चुनाव के ठीक पहले जब 67 नाम की लिस्ट आती है, उसके बाद आप देखिए कि मंत्री छोड़ गए। आज एक कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट ने छोड़ा, अपनी पूरी टीम ले गया, 40 लोगों की टीम के साथ छोड़ दिया पार्टी। वहां का ओबीसी मोर्चा, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष छोड़ चुके, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। इतनी बड़ी बगावत का क्या मतलब है? ये लोकल फैक्टर नहीं है राजीव जी। ये बीजेपी के अंदर जो गुजरात कंपनी है उसकी ग्रिप पार्टी के अंदर कमजोर हो गई है और उस पे एक धक्का और दो का नारा जो है वो मोहन भागवत ने लगा दिया कि आप देखिए कि जब मोदी वापस आएंगे, विदेश से आ चुके होंगे शायद, और जब वो हरियाणा के चुनाव में सक्रिय होंगे तो उनका ऑलरेडी जो राजनीतिक कद है वो छोटा हो चुका है। क्योंकि अगर आप बगावत नहीं रोक पा रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा, ये 2.5 लोग ही पार्टी चला रहे हैं, तो अगर वो बगावत आप नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बड़े पैमाने पर अगर विद्रोह हो रहा है बीजेपी के अंदर, तो फिर बीजेपी की लीडरशिप पे सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी के अंदर अनुशासन नहीं है। अच्छा, ये बगावत का एक मुख्य कारण क्या है? कश्मीर में जो हुआ था वहां पे भी यही कारण था राजीव जी। सत्ता पाने की लालसा, सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से जिसको भी चाहो पार्टी के अंदर ले लो, जेलर आ जाए, बाबा आ जाए, अपराधी आ जाए, कांग्रेस से कोई आ जाए, किसी और पार्टी से आ जाए, दरवाजे खुले हैं बीजेपी के। और वो वैचारिक रूप से नहीं आ रहे हैं, वो सत्ता की वजह से आते थे। अब उन्हीं लोगों को टिकट मिल रहा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसने 25 साल 20 साल लगा दिए, उसको छोड़कर जो 4 महीने पहले 6 महीने पार्टी में आया उसको टिकट मिलता है। तो बीजेपी के अंदर जो बगावत है उसका एक मुख्य कारण ये भी है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा कारण है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता की वजह यह है कि पार्टी के अंदर जो ग्रिप है, जो डर था, वो डर निकल गया। अमित शाह का जो डर था पार्टी के अंदर, वो डर निकल गया। दूसरे की आज देखिए कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस अकेली पार्टी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन आज कांग्रेस की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी। एक बड़ा मामला वहां उसकी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चल रहा है, जो आगे आने वाले दिनों में बड़ा भूचाल पैदा करेगा, ऑलरेडी भूचाल पैदा कर चुका है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, आज कांग्रेस ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके ऊपर।
और कांग्रेस लगातार खुलासे कर रही है। आज कांग्रेस ने खुलासा किया कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जिससे उनको करोड़ 2 करोड़ से ऊपर किराया मिला, उस जिसको किराए पे दिया उसकी कंपनी का केसेस थे सेबी के पास। और जब ये कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो स्टॉक मार्केट गिर रहा था। आज 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है स्टॉक मार्केट जी, बॉम्बे के स्टॉक मार्केट। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माधवीपुरी बुच की थी, दूसरी राजेंद्र पाल गौतम की पार्टी के अंदर शामिल होने पर थी, और जो राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, राजेंद्र पाल गौतम केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी मैं उनको जानता हूं अच्छे से कि वो बड़े दलित और वंचित समाज के बड़े नेता हैं और उनका बड़ा नेटवर्क है। तो उसको बूस्ट मिला और शाम होते होते विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी आ गए। और एक आखिरी बात राजीव जी, जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र आ गया जी। 20 जून को बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। 20 जून को प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे और वहां उन्होंने कहा था कि हम फुल स्टेटहुड देंगे, जनता के सामने वादा करके आए थे। आज घोषणा पत्र में वो गायब है जी, बिल्कुल। वो घोषणा पत्र में आज बीजेपी का वादा जो मोदी जी ने खुद किया था वो नहीं, स्टेटहुड देने का, वो नजारत है जी। आप देखिए कि कितना बड़ा विश्वासघात कश्मीर के लोगों के साथ आप कर रहे हैं कि आपने स्टेटहुड छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद खुद ही वादा किया। राहुल गांधी ने तो बाद में बोला है, पहले मोदी जी ने बोला है। और अब जम्मू कश्मीर का चुनाव राजीव जी फुल स्टेटहुड पे ही होगा। स्थिति ये है कि आज अमित शाह वहां गए थे जम्मू, लेकिन वैली में 16 में से अब तक जो 16 सीटों पर चुनाव होने पहले चरण में 8 सीट में बीजेपी लड़ रही है। गुलाम नबी आजाद, अभी शकील जी बता रहे थे। तो हरियाणा और कश्मीर, इन दोनों जगह आप देखिएगा कि ये स्थिति हो रही है। महाराष्ट्र में भी आप अजीत पवार एक अलग भाषा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए में, बीजेपी के साथ में आने का मतलब ये नहीं कि मैं सेकुलर नहीं रहा। सेकुलरिज्म के सिद्धांत अपनी जगह हैं, तो वो भी एक वहां पे जब हरियाणा की तरफ फोकस जाएगा तो वहां पे हमको और बड़ी बगावत देखने को महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। महाराष्ट्र की तरफ फोकस तो जा ही रहा है और आने वाले समय में और होगा, क्योंकि वहां भी चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले